नमस्कार, गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आज हम बात करेंगे गुरु मंत्र में गुप्त नवरात्रि की, क्योंकि आज से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज देश भर में की जा रही है मां की आराधना। आज पहली देवी मां काली की पूजा का दिन है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना बेहद प्रभावशाली होती है। इस दौरान की गई पूजा से नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं और मानसिक बल को बढ़ावा देती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा से शत्रु, भय, बाधा, कोर्ट केस और कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। मां को क्या चढ़ाएं, किस मंत्र का जाप करें, गुप्त नवरात्रि का पहला दिन मां के किस स्वरूप को समर्पित होता है और इनकी पूजा से क्या लाभ प्राप्त होता है, इनकी पूजा कैसे करें और इन्हें कौन सा भोग लगाना चाहिए, इन सभी जानकारियों के साथ आज हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में। जीतू जी धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो दर्शकों, हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। वो नंबर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे ये नंबर कौन सा है। 012071533787, 0120715386, ये वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और आप अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। तो जल्दी से कॉल कीजिए इस नंबर पर और कॉल करने के बाद अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जीतू जी, कल भी हमने इसी विषय को लेकर चर्चा की थी, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का अपना ही एक महत्व होता है और ऐसे में किसको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या इस पर खास रहेगा, ये तो हम पूछेंगे। लेकिन गुप्त नवरात्रि का जो पहला दिन है वो माँ के किस स्वरूप को समर्पित होता है, इनकी पूजा से क्या लाभ प्राप्त होता है? जी, सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं हैं गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर की। ये शक्तियों का पर्व होता है। ये ऐसा पर्व होता है जब हम अपनी जिंदगी में कहीं भी हार मान जाते हैं, हर कुछ करने के बाद हम लगते हैं कि हमारा मनोबल अब टूटने लगा है, तो माँ के द्वार जाते हैं, माँ के करीब जाते हैं, माँ के समक्ष जाते हैं, माँ की होरा में जाने लगते हैं और वहीं लगता है हमारा मनोबल भी बढ़ गया और कहीं ना कहीं हम सुरक्षित भी होने लगते हैं। एक माँ जो हमारे घर के अंदर है और एक सृष्टिकर्ता, यानी सारी पालनहार जिसे हम कहते हैं, सारी दुनिया को देखने वाली, सब दुनिया के कष्टों को खत्म करने वाली, उनके निवारण करने वाली और उनके अंदर एक ऊर्जा और शक्ति का भाव जगाने वाली। तो जब भी हम किसी भी मुसीबत में आते हैं तो सबसे पहला जो कदम होता है हमारा माँ की तरफ ही बढ़ता है। तो जब माता रानी साक्षात आपके घर द्वार पर आ रही हैं तो ऐसे में कुछ चीजें हमें करना बहुत जरूरी होता है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन जो पहला नवरात्रि है, जो पहली शक्ति है, वो है माँ काली। माँ दुर्गा के ही स्वरूप है ये सारे, लेकिन माँ काली को उग्र कोटि की माता का दर्जा मिला है। माँ है तो उग्र, लेकिन भक्तों की सारी समस्याओं को दूर कर देती हैं। जी, माँ का अगर जो स्वरूप देखते हैं उग्र स्वरूप है, लेकिन माँ भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं, क्योंकि उनके अंदर के भाव सौम्य हैं लेकिन बाहर उग्रता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि उनके स्वरूप को अगर हम देख करके कई बार हम लगता है कि एक भय खाने लगते हैं, लेकिन उनकी शक्ति के स्वरूप को देखना चाहिए। माँ ने गले में मुंडमाला धारण की हुई है। माँ के एक हाथ में खड्ग है और दूसरे हाथ में त्रिशूल है और वहीं तीसरे हाथ में एक कटा हुआ सिर भी है और वही लेकर के उनका प्राकट्य जो होता है वो भक्तों के सामने होता है। माँ को दो तरह की शक्तियों का जो एक आशीर्वाद है वो आपके जीवन के अंदर देती है। पहली होती है कि एक परिवर्तन का नियम, जो कि हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी होता है। जो परिवर्तन के नियम को समझ लेता है उनके अंदर हमेशा धैर्य रखता है। और दूसरा होता है समय, यानी वक्त के साथ चलना। और तीसरी बात जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो अच्छे भाव। तो ये सारी चीजों का जो समावेश है वो माँ के पास ही है। तो इन शक्ति से, इनकी पूजा से आपके अंदर अहम टूटता है, अहम नहीं रहता। क्योंकि जब ये बहुत उग्र अवस्था में थी तो भगवान भोलेनाथ इनके समक्ष आकर के रुक गए थे, सामने लेट गए थे, तो तब जाकर के इनका उग्र स्वभाव, क्रोध जो था वो शांत हुआ था। तो यानी अहम को सबसे पहले हटाना है। अहम
को हटाने से ही इनकी भक्ति का आपको पूर्ण फल मिलता है। जी बिल्कुल जीतू जी, पहला दिन यानी कि माँ काली को समर्पित है, तो क्या माँ काली की पूजा के लिए कुछ विशेष करना चाहिए और खास तौर पर क्या भोग लगाना चाहिए माँ को? जी देखिए, ये देवी जो है ये इन्होंने रक्त बीज का वध किया था। क्रोधित कही जाती हैं, ये उग्र कही जाती हैं, लेकिन ये उग्र कहाँ है? ये शत्रुओं के लिए उग्र है जी। संहार करती है दैत्यों का, लेकिन देवों को तो ये पूजी जाती हैं, हर किसी का भला करती हैं, शत्रु भय से मुक्त करती हैं। इसलिए ये तो इनका रूप उग्र है, लेकिन इनका भाव जो है वो हर किसी को एक सुरक्षा प्रदान करना है। अब इन्हें जो भोग लगाया जाता है वो गुड़ का भोग लगाया जाता है। लाल गुड़हल के फूल से इनकी पूजा की जाती है। लाल आसन का प्रयोग करना चाहिए इनकी पूजा में। इन्हें पान, मीठा पान अगर आप आज के दिन अर्पित करते हैं तो आपकी समस्त समस्याओं के समाधान जो होते हैं वो निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन अगर आप ये मंत्र जाप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र से आप अपने इर्द गिर्द के जो एनर्जीज हैं उसे पॉजिटिव कर सकते हैं। दो तरीके के डर होते हैं, एक हमारे दिल के अंदर का और एक जो हमें बाहरी सताया जाता है। तो ये दोनों ही भय खत्म करती हैं, यानी अंदर के डर को भी खत्म करती हैं, आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा करती हैं, एक एनर्जी पैदा करती हैं किसी भी चीज से लड़ने की और उस पर जीत हासिल करने की। तो ये देवी का जो आज के दिन आपने आराधना करनी है, बहुत सच्चे, सबसे पहले अहम त्यागेंगे तो माँ देवी को आप अपना एक आशीर्वाद जो आप चाहते हैं वो आप माँ देवी का आशीर्वाद ले पाएंगे। लेकिन अगर अहम रहा तो ये माँ देवी आपको आशीर्वाद नहीं देती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अहम छोड़ना, किसी भी पूजा में अहम सबसे पहले छोड़ा जाता है और फिर भाव रखे जाते हैं। तो भाव से पूजा करिए, आपको बहुत लाभ होगा। जी बिल्कुल जीतू जी, और क्योंकि बाधाएं संकट तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आपने अभी मंत्र बताया, तो क्या किसी भी बाधाओं से, किसी भी परेशानी से, किसी भी संकट से उबरने के लिए कोई विशेष उपाय है या फिर मंत्र का जाप ही किया जा सकता है? और साथ ही साथ क्या कोई विशेष समय है पूजा का, किस समय पूजा करनी चाहिए? जी सबसे पहले तो 10 महाविद्याओं में जो पहली देवी काली की देवी कहा जाता है, लेकिन ये देवी जो है इन्हें नींबू बहुत पसंद है, प्रिय है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर इनके आगे नींबू का प्रसाद चढ़ाया जाता है, लेकिन एक नींबू आपके जीवन की सारी नकारात्मकता को भी आज दूर कर सकता है। रात्रि के समय ही पूजा करना उत्तम माना जाता है, या फिर सूर्यास्त के बाद आप किसी समय भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम रात्रि की तरफ बढ़ते हैं, नवरात्रि 9 रातें, तो 10 महाविद्याएं 9 रातें, तो आपने रात्रि में ही पूजा करना आप कीजिएगा जब भी आपको समय मिले। और एक नींबू रख लीजिए और 2 लौंग अपने सामने समक्ष रख लीजिए। जब आप इनकी पूजा करेंगे, जो मंत्र हमने बताया है उस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये नींबू ले लीजिएगा और लौंग ले करके अपने सिर के ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज वार करके इसे कहीं भी जाकर के खुले मैदान में जाकर के फेंक दीजिएगा। आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, आपका डर खत्म होगा। आपको कोई भी घबराहट होती है, किसी तरीके की भी आपको लगता है कि कोई हमें सता रहा है, परेशान कर रहा है, हमें नजर लग गई है, तो ये जितनी भी विद्याएं हैं, इन विद्याओं की पूजा करना इस समय बहुत उत्तम माना जाता है। इसलिए गुप्त तरीके, शांत तरीके से एकाग्र चित्त होकर के आप इस तरीके की विधियां करिए ताकि आपको खूब सारा लाभ मिले। बिल्कुल, खूब सारा लाभ आपको मिलेगा अगर आप विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। जीतू जी, आप पंचांग बता देते हैं अपने दर्शकों को, आज का पंचांग क्या है? जी, आज के पंचांग की अगर हम बात करते हैं तो आज जो पंचांग है 2082 तो हमारा चल ही रहा है, और लेकिन तारीख है 26 जून और दिन जो है वो गुरुवार का दिन है जी। अगर हम तिथि की बात करते हैं तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है और ये तिथि दोपहर 1:25 तक रहने वाली है, और उसके बाद हमारी द्वितीय तिथि लग जाएगी। अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा मिथुन राशि में आज के दिन रहेंगे, और नक्षत्र की बात करते हैं तो आर्द्रा नक्षत्र रहेगा और इसके स्वामी राहु माने जाते हैं। योग रहेगा ध्रुव योग, और इसके स्वामी जो है वो सूर्य होते हैं, लंबी आयु प्रदान करते हैं, स्वस्थता देते हैं, शरीर के अंदर एक ऊर्जा देते हैं आपके अंदर। तो राहु काल की अगर हम बात करेंगे तो दोपहर 2:11 से लेकर के 3:53 ये दोपहर का ही है, इस समय तक राहु काल रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 12:03 से लेकर के दोपहर के 12:57 तक का जो
मुहूर्त है ये अभिजीत मुहूर्त है, इसलिए इस आज के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, ध्रुव योग बन रहा है। तो ये सारे जो योग बन रहे हैं, इन योगों से ही आज जो आरंभ है वो नवरात्रि का हुआ है। तो आप पूजा भक्ति आज जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, पूजा भक्ति आपको जरूर करनी है। और अब जीतू जी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, अब उनके सवालों को भी ले लेते हैं। जी, अपना नाम बताइएगा और जन्म का स्थान, तारीख और कहाँ से आप जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूछिएगा। हेलो जी। मेरा नाम जूही मेघा है और मेरा नाम मेघा है और मेरी जन्म तारीख 7 अगस्त 2005 है और समय शाम के 5:10 से 5:15 के बीच में है और स्थान सुजानगढ़ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी 12th हो गई है, उसके बाद मैंने नीट की तैयारी की थी 2 बार पर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब वापस मैं मतलब सिलेक्शन होगा इस बार या फिर नहीं होगा? आगे क्या करना चाहिए? आगे क्या करना हाँ, चाहिए? देखिए घर में बड़े सदस्य जो होते हैं ना, देखिए कितना अच्छा एक प्रोटेक्शन लेकर के चलते हैं बच्चों के साथ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। आप जो एक सहयोग देते हैं ना बच्चों को, ये यही ज़रूरत होती है। देखिए इस समय बच्चे बहुत प्रेशर में होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ज़रूर बताऊंगी कि इस समय जो प्रेशर में बच्चे होते हैं ना, ये समय हमने भी अपना बिताया है और हम भी उस समय उम्मीद करते थे हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करें। तो सबसे पहले तो सपोर्ट करिए और फिर ये कभी नहीं कहना कि आप सबसे पहले आगे ऊपर करके निकल के जाइए आप। उससे क्या होगा कि बच्चा और प्रेशराइज होगा और गलतियां करेगा। बहुत सारे ऑप्शन है दुनिया के अंदर, जीवन सही रहा, सुरक्षित रहा तो जिंदगी में बहुत ऑप्शन है, बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चे। चलिए, आपने नीट की बात की है। धनु लग्न की इस बच्ची की कुंडली बनती है और राशि बनती है चंद्रमा की राशि जो सिंह राशि। सूर्य की महादशा और शुक्र की अंतरदशा चल रही है। देखिए थोड़े से हर्डल्स, रुकावटें इसीलिए आ रही हैं क्योंकि लग्न का स्वामी केतु के साथ चंडाल योग में बन रहा है। तो क्या होता है, हम करते तो 100% देते हैं, लेकिन एफर्ट्स में कहीं ना कहीं हमारी ये कमी रहती है क्योंकि हमारा फोकस नहीं कर पाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते या आप घंटों नहीं बैठते हैं, बट एक फोकस जो है वो नहीं हो पाता। इससे डिस्ट्रैक्शन थोड़ी सी आपकी होती है। थोड़े से एफर्ट्स को बढ़ाइए और कुछ उपाय बताते हैं, ऐसे कीजिएगा ताकि आप जो अटेम्प्ट हो वो आप आने वाले समय में आप उसे कर पाएं, हासिल कर पाएं। लेकिन घबराइए नहीं, आपकी कुंडली गुरु लग्न की कुंडली है, आप जिंदगी में बहुत राइज करेंगे। हम कई बार एक जगह पे स्टक हो जाते हैं, बस यही करना है। गवर्नमेंट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में देखिए आप यहाँ करोड़पति भी हैं। तो यानी कहने का मतलब है अपने अपने मॉरल को नहीं डाउन करना है। आप एक पुखराज बेटा सबसे पहले पहनिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि गुरु तो बहुत अच्छा है लेकिन केतु उसकी एनर्जी को डाउन कर रहा है। और वहीं अगर हो सके तो एक पन्ना रत्न पहनिए। ये 2 रत्न जैसे ही आप पहनेंगे और आप देखिएगा आपके हर काम जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे और स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा। आप घबराती ज़्यादा हैं, बहुत जल्दी आप अपनी गिव अप करने की कोशिश करती हैं, तो ध्यान रखिए। तो और पेरेंट्स को कहें कि थोड़ा सा बच्चों का मनोबल बढ़ा करके रखें, सूर्य को जल दिया करें। ये 2 योग जब आपके इकट्ठे होंगे तो आप अपने मिशन को जो है वो सक्सेस कर पाएंगी और होगा, चिंता मत करिए। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। बिल्कुल, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से जुड़ रहे हैं आप और जन्म स्थान, तिथि और अपना सवाल। हेलो जी, आवाज आपकी पहुंच पा रही है हम तक? हाँ हेलो, मैं जैसलमेर से बोल रहा था। मैं बच्चे के बारे में पूछ रहा था। बच्चे का जन्म है 10/1/97। 10/1/97 जी। हाँ, दिन का 1/25 का जन्म है जी जैसलमेर जी। बच्चे का संबंध के बारे में बड़ी दिक्कत आ रही है। 60-70 संबंध आए, अभी तक कोई संबंध बैठ नहीं रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या टाइम चल रहा है, कब तक होगा ये? कोई बात नहीं, आप शादी की बात कर रहे हैं बच्चे की। मेष लग्न की इस बच्चे की कुंडली बनती है और जो राशि बनती है वो मकर राशि बनती है। राहु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा। जब भी हम शादी की बात करते हैं तो शुक्र, अगर जातकों के लिए, लड़कों के लिए शुक्र की दशा आना बहुत ज़रूरी होता है और राहु को ब्याहु कहा जाता है। राहु और शुक्र का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और 2026 तक रहेगा ये। अभी थोड़ा सा पीछे समय आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे रिश्ते आए हैं लेकिन नहीं हो पाया। एक गुरु इनका नीच का है क्योंकि वो भी शादी के कारक कहे जाते हैं, वो कन्या के लिए कहे जाते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आकर के बात जो है वो लास्ट मोमेंट में जाकर के खत्म हो जाती है। और इनके लिए जो शुक्र इंपॉर्टेंट है, तो शुक्र कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। शुक्र बता रहे हैं कि शादी होगी
और राहु की दशा ब्याहु होती है, वो कहते हैं कि शादी भी होगी। लेकिन गुरु नीच का नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, गुरु का प्रभाव कमजोर है। अगर हो सके तो एक सुनैला रत्न आता है जो कि पुखराज का सब्स्टिट्यूट माना जाता है, तो आप उसे लीजिए, उसे पंच धातु में बनाइएगा और इनको पहले तो 24 घंटे के लिए इनके गले में धारण करा दीजिएगा पीले धागे के साथ, फिर उसके बाद इनके वॉलेट में या पर्स में, या फिर जिस बेड पर ये सोते हैं वो पिल्लो एक ही होना चाहिए, उस पिल्लो में घुसा दीजिएगा। हर दिन हल्दी का तिलक लगाना शुरू करें। और एक उपाय है, 4 मुख का दिया शनि मंदिर में जाकर के लगभग 4 दिए, एक शनिवार, हर शनिवार 1 दिया, 4 दिए आप जलाएं और इनकी हर्डल रुकावट जो है वो दूर हो जाएगी। 2026 से पहले इनकी शादी हो जाती है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। बिल्कुल, उम्मीद है इनके सवाल का जवाब इन्हें मिल गया होगा। लेकिन एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से जुड़ रहे हैं, जन्म तिथि, तारीख और समय, और साथ साथ अपना सवाल पूछिएगा। हेलो जी, आवाज आपकी आ रही है? हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, डिटेल बताइए अपनी। जी मैडम, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। मेरा लड़का 2011 में पैदा हुआ था, 19 नवंबर उसका जन्म है। कितना इसकी नवंबर? क्या राशि? 19 नवंबर। 19 नवंबर। हाँ, 2011। जी 2011। हाँ जी, टाइम बताइए। हाँ, झुंझुनू में इसका जन्म हुआ है, सुबह 7:47। 7:47। हाँ, AM सुबह। जी जी जी, बताइए, प्रश्न करिए, क्या प्रश्न है? 10th क्लास में है। मेरे को ये इतने पैसे है नहीं, मतलब इसको 10th क्लास करने के बाद में इसको किस सेक्टर में भेजना चाहिए? क्या इसकी क्या राशि है? क्या इसके लिए ठीक है, या जॉब लग पाएगा या नहीं लग पाएगा? ये थोड़ा बताना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी। माता को तो सबसे ज्यादा परेशानी रहती है, क्योंकि बच्चे, ऐसे बच्चे जो लग्न में इतने सारे 4 ग्रह हैं और चारों ग्रह इतने खतरनाक बैठे हो, तो बच्चे तो तंग करते हैं। बिल्कुल नहीं सुनता ये आपकी, ना मानता, ना सुनता, ना पढ़ता, बस संगति बाहर की चाहिए इन्हें। तो दिक्कत तो यही होती है, जब पढ़ाई नहीं करेंगे बच्चे, तो कौन से उपाय होते हैं जो आपके 100% या फिर 90% या 60% या 70% नंबर दिला देंगे? देखिए, बेसिक पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, तो पढ़ाई, तो इनको पढ़ाई के लिए थोड़ा सा पहले आप इनका ध्यान रखिए। तो आगे प्रोफेशन तो बहुत दूर की बात है, पहले तो हम कहेंगे ये पास कर ले। देखिए, थोड़ा सा इसको, एक तो गुस्से से इनके साथ ना पेश आए, थोड़ा प्यार से इसको समझाने की, क्योंकि ये बच्चा मानेगा नहीं आपकी बात, ये जिद्दी बच्चा है, स्टबन बच्चा है। और दूसरा, पढ़ाई में इनका बिल्कुल रुझान नहीं है, क्योंकि गुरु इनका रेट्रो होकर के लग्न से 6ठे भाव में है। दूसरी बात, आप इसके संगति पे ध्यान दीजिए, अभी पढ़ाई करवा लीजिए, फिर हम आगे की बात करें कि ये कहाँ कौन सा जाएगा। अभी तो 10th क्लियर करें सबसे पहले। लग्न में राहु और सूर्य, ये बहुत ही एक तकलीफदायक योग बना देता है, जहां बच्चे बिल्कुल हाथ से बाहर निकल जाते हैं। और चंद्रमा और मंगल की युति है, तो एक काम सबसे पहले कि लग्न का जो स्वामी वो मंगल है, इनको एक मूंगा रत्न पहनाइए। और या अगर मूंगा पहना रहे हैं तो फिर एक मोती और गोमेद होता है, वो नहीं पहनाना। अगर मोती और गोमेद पहना रहे हैं तो फिर मूंगा नहीं पहनाना, दोनों में से कोई एक रत्न इन्हें पहना दीजिए। और दूसरा, इन्हें हर बुधवार को तुलसी खिलाइए। तीसरा, इनकी पॉकेट के अंदर 6 इलायचियां रखिए, ताकि बच्चा पहले थोड़ा सा माइंड चलाना शुरू करे, अपनी पढ़ाई की तरफ जाए। और इन्हें कोशिश करिए कि रात को, शाम को 9-10 बजने के बाद मोबाइल नहीं देना है। राहु अगर एक्टिवेट रहा तो पढ़ाई ये बच्चा नहीं करेगा। हाँ, ये बच्चा एक्चुअली के इनकी कुंडली के हिसाब से तो लगता है टीचर बनेंगे, लेकिन अभी पढ़ेंगे तभी तो। कहते हैं कि टीचर कैसे बनेंगे, ये तो खुद ही नहीं पढ़ता। लेकिन हाँ, आगे जाकर के इनकी योग टीचिंग लाइन के ही है, बट अभी संभालिए इन्हें, अभी थोड़ा सा संभाल लेंगे तो आगे ये बहुत अच्छा निखर जाएगा। जी बिल्कुल, अभी संभालना है माता पिता को। लेकिन अब आगे बढ़ लेते हैं कार्यक्रम में, राशिफल की बात कर लेते हैं। तो राशि के अनुसार जीतू जी, आज का दिन कैसा रहने वाला है? जी, पहली राशि एरीज यानी मेष राशि की बात करते हैं। कोई बड़ा फैसला करने से पहले भरोसेमंद लोगों की सलाह आज के दिन जरूर ले लीजिएगा। जीवन साथी को समय दीजिएगा, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। डूबी हुई रकम आज के दिन आपको मिल सकती है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा ग्रे, भाग्य रहेगा 77%। वृष राशि की बात करते हैं यानी टॉरस की बात करते हैं। पुराने किए हुए काम से आपको मुनाफा यानी बेनिफिट मिल सकता है।
और यात्रा के दौरान खास करके आपने सावधानी रखनी है, बेवजह किसी से नहीं उलझना है आज के दिन। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला, भाग्य रहेगा आपका 66%। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं। प्रोफेशनल लाइफ जो है वो आपकी ठीक रहने वाली है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की तबीयत आज के दिन थोड़ी सी खराब हो सकती है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा, आज के दिन नुकसान होगा आपका। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा आसमानी, भाग्य रहेगा आपका 56%। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसेरियन की। माता पिता के साथ समय ज़रूर बिताइएगा, अपना धन अपनी मनी संभाल करके रखिएगा। संतान से बेवजह आज के दिन बहस मत कीजिएगा, वो पलट के जवाब देंगे नहीं तो। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा केसरिया, भाग्य रहेगा आपका 69%। सिंह राशि की बात करते हैं, लियो की। नए वाहन के पूरे योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग है, जो पूर्वजों की संपत्ति है, जो आपका कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चल रहा है वो सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। पुरानी यादों के चलते अपने आज को खराब ना करें। भाग्य रहेगा आपका 76%, रंग आपका सफेद रहने वाला है आज। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं। आपको अचानक आज के दिन धन लाभ होने वाला है। घर बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। थोड़ा खर्च भी बढ़ सकता है आज के दिन। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा काला, भाग्य रहेगा आपका 69%। तुला राशि की बात करते हैं, यानी लिब्रा की। उच्च पद मिलने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। नए कार्य अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो समय आपका बेहतर है, अनुकूल है, लेकिन राहु काल आज के दिन छोड़ दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक का सामान ना खरीदिएगा आज के दिन। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा, भाग्य रहेगा आपका 70%। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियो की। साझेदारी से आपको कुछ फायदा, कुछ लाभ मिल सकता है। बेवजह किसी से भी ना उलझिएगा आज के दिन। अपने स्वभाव के अंदर, नेचर के अंदर थोड़ी सी नरमी रखें। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला, भाग्य रहेगा आपका 61%। धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस की। सफलता मिलने के पूरे योग हैं। कोई भी कार्य करेंगे तो आज सफल हो सकता है। सेहत के मामले में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा जामुनी, भाग्य रहेगा आपका 60%। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की। बिजनेस में फायदा होने की संभावनाएं बन रही हैं, यानी जो भी बिजनेस आप करते हैं उसमें कुछ ना कुछ आज के दिन लाभ जरूर आपको होगा। इम्पॉर्टेंट फैसले आज के दिन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन निजी फैसले, पर्सनल जिंदगी के, वहां थोड़ा सा आपको बड़ों का सहयोग लेना पड़ेगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा केसरिया, भाग्य रहेगा आपका 83%। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की। प्रेमियों के लिए समय तो अनुकूल है। धन की डील सावधानी से कीजिएगा। शादी के लिए कोई प्रपोजल देना हो तो आज के दिन दे सकते हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा क्रीम, भाग्य रहेगा आपका 74%। आखिरी राशि है मीन राशि, यानी पाइसियन। आपको कोई अनजाना सा डर कहीं होता है। कई बार हम लोग लगता है कि हम डरते नहीं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम डरते होंगे, वैसा डर आपको सता सकता है। धन से जुड़े काम आपको पूरा करने में थोड़ी सी आपको रुकावटें आज फेस करनी पड़ सकती हैं। किसी से भी विवाद ना कीजिएगा आज के दिन। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा ब्राउन, यानी भूरा, भाग्य रहेगा आपका 59%। जी बिल्कुल जीतू जी, राशिफल के बाद क्योंकि एक बार फिर से पूजा का ही जिक्र कर लेते हैं। विशेष उपाय आपने इससे पहले बताए थे, लेकिन अब ज़रा ये बताइए कि पूजा करते समय क्या विशेष ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है क्या? जी देखिए, सबसे पहले जब भी पूजा की जाती है तो बहुत मन को शांत करना, सबसे पहले शांत। हम पूजा करते ही क्यों हैं? अगर उथल पुथल जिंदगी में बाहर भी है तो पूजा के समय भी आप उथल पुथल ही रख रहे हैं, तो फिर आगे पाना क्या चाहते हैं हम लोग? तो सबसे पहले अपने मन को कहीं ना कहीं अनुकूल करना चाहिए। जो भी चीज़ें घट रही हैं उसे कुछ क्षण के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि उसे ही ठीक करने के लिए आप पूजा करते हैं। तो उन्हें छोड़ दीजिए। किचन में क्या हो रहा है, घर में कोई व्यक्ति आया या नहीं आया, बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ किचन में कुछ हो रहा है, यानी ये सब चीज़ें नहीं। सिर्फ और सिर्फ देवी का वो स्वरूप, जिस स्वरूप की आप पूजा करने जा रहे हैं, और एकाग्रचित्त होकर के
मन के अंदर मैल नहीं रखना किसी प्रकार का। देखिए ये देवियां जो हैं, ये 10 विद्याएं जो बहुत इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं जी। इनमें अगर ये भाव रख करके पूजा करेंगे ना, आज ना माता रानी कल इसका कुछ बिगाड़ दीजिए, इसकी नौकरी छीन लीजिए, इसको तंग करिए, इसको सोने मत दीजिए, इसको भगा दीजिए, तो सोचिए फिर आपने मांगा क्या? अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। भाग्य सौभाग्य ने तो आपको ये कहा कि पूजा में बैठी हैं आप अपने लिए कुछ मांगिए, लेकिन आपने नहीं मांगा। आपने क्या मांगा? आपने सब आस पड़ोस का सब मांग लिया, तो आप पीछे रह गए उस मिशन से। जो आपको मिलना चाहिए था, जो आपके भाग्य में देवी देने वाली थी, वो आपने नहीं लिया, आपने किसी और के लिए कुछ मांग लिया। तो जब हम गड्ढा खोदते हैं दूसरों के लिए, तो पहला कदम हमारा ही उस तरफ बढ़ता है। इसलिए सिर्फ अपने लिए जो आप चाहते हैं वो मन के अंदर भाव रखें और मुख से सिर्फ मंत्र जाप ही निकलना चाहिए। तो ये ऐसा भाव रख करके पूजा करिए, देखिए आपको कैसे सफलता मिलती है। जी बिल्कुल। और कोई विशेष टिप आप दर्शकों को देना चाहेंगी अपनी तरफ से कि एक तो हम घर में पूजा कर लें और दूसरा अगर हम वर्किंग है, काम पर भी जाना है, तो दिन भर किस तरीके से खुद को सकारात्मक रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए क्या किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देवी का ये जो स्वरूप है ये उग्र स्वरूप है, लेकिन ये नेगेटिविटी को काटने वाला स्वरूप है। ये देती बहुत कुछ है, ये संयम भी देती है, लेकिन ये उग्र रूप भी दे देती है, उग्रता भी देती है आपके अंदर। लेकिन सबसे पहले आपने ये करना, अपना उग्र भाव छोड़ना है। अब जैसे घर के अंदर माता जी आप शादीशुदा है तो सासू माँ होंगी, तो माँ सोचिए ना, माँ वर्ड जहां लग गया तो वहां सम्मान आ गया, तो वहां निरादर कहाँ आता है। तो सबसे पहले ये भाव रखिए कि अगर आप महिला है तो आप महिला का ही दिल दुखा रही हैं। देखिए मान लीजिए आप अपने घर में हैं, आपके घर में आपकी माता आपको डांटती होंगी और सासू माँ ने अगर एक वर्ड निकाल दिया तो सारी खलबली मच जाती है। तो आप नहीं सुनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, नहीं सुनी। हो सकता है हर बात हर किसी की अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आप एक ऐसा आपके पास हथियार होता है, औजार होता है, जिसको हम कहते हैं शांति। बंद, लिप बंद, मतलब इसको अगर आप बंद कर ले तो आप देखिए वो समय टल जाता है और उसके बाद जो माहौल है वो एकदम ठीक हो जाता है। तो भाव अच्छे रखिए, किसी को ना सताइए। यानी कि कम शब्दों में कहें, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। अति उत्तम, अति उत्तम। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये बेहतरीन जानकारियां देने के लिए। धन्यवाद जी। और दर्शकों, गुरु मंत्र में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।